मैंने इनमें से काफ़ी पौधे उखाड़ लिए हैं और दूसरी जगह लगा लिया है। बच गए हैं और मेरी बेटी ने भाई मेरे लिए ग्लास भर के चाय बना दी है। तो क्या, राधे राधे, हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं नीलम पंखोली स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह मैं गई हूँ छत पर अपना योगा करने के लिए। काफ़ी दिनों से मेरे बैक में फिर से पेन शुरू हो गया है, तो फिर मैंने किसी से पूछ कर कि कैसे कमर दर्द को हम ठीक कर सकते हैं योगा से। तो 2-3 योगा पोजेस मुझे बताए गए हैं, तो वो मैं आराम से छत पे बैठकर अपना योगा कर रही थी। साथ में धूप का भी आनंद ले रही थी। धूप से भी सेहत सही रहती है, विटामिन डी मिलती है हमें। तो आराम से अपना थोड़ी देर वॉक किया छत पर ही। और सुबह सुबह की भाग दौड़ की वजह से तो मैं पार्क तो नहीं गई, लेकिन मैं छत पे चली गई आराम से ही। सबसे पहले मैंने अपनी हल्की सी गर्दन की एक्सरसाइज की, जो मैं डेली करती हूँ। इससे जो है गर्दन में पेन भी नहीं होता, और फिर थोड़ी देर अपनी पीठ को थपथपाना भी ज़रूरी होता है। इससे जो है आराम मिलता है काफ़ी। तो उसके बाद थोड़ी देर मैं कर देती हूँ अनुलोम विलोम। तो सारे योगा तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, थोड़े बहुत दिखा सकती हूँ। तो पहले अनुलोम विलोम कर लेते हैं। उसके बाद मैंने की एक्सरसाइज वगैरह कमर दर्द के लिए, जो लेट के करते हैं, तो वो मैंने दिखाई नहीं इस पर आपको लोगों को। तो उसके बाद योगा शुरू कर लिया था, और आराम से बिल्कुल बैठ के। तो पार्क में ये सब नहीं हो पाता आराम से बैठने के लिए, क्योंकि फिर मैट वगैरह लेके जाओ, सब कुछ ताम झाम, तो बिल्कुल झंझट सा लगता है मुझे फिर। इसलिए मैं छत पे चली जाती हूँ, वहाँ पे आराम से अपना धूप के साथ साथ योगा भी कर लेते हैं। तो योगा कर लिया था मैंने। और तो आज फिर मौसम कोहरे वाला हो रखा है। यहाँ पे मौसम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कब एकदम से धूप खिल जाए और कब जो है कोहरा लग जाए। तो आज कोहरे की वजह से हमारे सूर्य देव जी भी ढंग से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं कोहरे की वजह से। तो भाई मैंने कर लिया है अपना योगा। थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है मेरा, तो उस वजह से मैं छत पे आ गई थी धूप में, और आराम से लेट के मैंने यहाँ पे अपना योगा वगैरह कर लिया। पार्क में नहीं कर सकती थी लेट के योगा, क्योंकि पार्क में बहुत सारे लोग होते हैं, फिर वहाँ पे सिर्फ वॉक ही हो पाता है, योगा वगैरह नहीं हो पाता। तो आराम से मैं छत पे बैठ के अपना आधा घंटा योगा किया। तो ससुर जी भी आ गए हैं पार्क से घर, ठीक 9 बजे घर आ जाते हैं। तो अभी मैं चलती हूँ, जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। सब्ज़ी बनी हुई है, सुबह बेटी के लिए बनाया था, तो अभी जल्दी से रोटी बना के उन्हें नाश्ता करा के अपना जल्दी से नहा धो के पूजा करके फिर मैं भी करूँगी नाश्ता। और मेरे बाल भी सारे सफ़ेद हो रहे हैं, पता नहीं कैसे। तो अगर आप लोगों के पास कोई उपाय है तो ज़रूर बताइएगा कि बालों को कैसे काला करें, मेहंदी को छोड़कर, क्योंकि मेहंदी लगाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कलर तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मेहंदी लगाने से एक तो ठंडा, आजकल मौसम ठंडा है, तो इस वजह से सर में भी दर्द होने लगता है। तो कोई अगर आप लोगों के पास आयुर्वेदिक इलाज हो कि क्या खाने से हमारे बाल जो है सफ़ेद नहीं होंगे, तो ज़रूर बताइए कमेंट करके। मैंने इनमें से काफ़ी पौधे उखाड़ लिए हैं और दूसरी जगह लगा लिया है, तो ये अब अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गहरा हो गया था और ढंग से जो है पत्ते बड़े हो भी नहीं रहे थे और बीज भी नहीं बन रहे अच्छे से। तो अब इसमें मैंने बहुत बिल्कुल खाली सा कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घने हो रखे थे। तो उनमें उखाड़ के मैंने इसमें लगा दिया, और इसमें अभी पानी डालूँगी थोड़ा इसमें लगा दिए हैं। तो अब इसमें अच्छे से हो जाएगा। और मुझे मेन ये था कि बीज बन जाने चाहिए, जो ये बन रहे हैं, तो अब और अच्छे से बीज बन जाएंगे इस पर। तो आज पूरा आधा घंटा लग गया था मुझे ये उखाड़ने में और फिर उसे लगाने में। इनमें मिट्टी भी थोड़ी कम पड़ गई थी, जड़ें जो है सारी ऊपर दिख रही है ना, तो इनमें फिर मैंने नीचे से अपनी बालकनी से मिट्टी लेके आई हूँ और इनमें डाल दूँगी अच्छे से, ताकि जड़ें ढक जाए। तो ये मिट्टी वैसे ही पड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से बालकनी में, तो बालकनी में पौधे नहीं होते तो मिट्टी फिर वेस्ट हो जाती है। तो मैं ये लेके आ गई ऊपर और ये डाल दिया अच्छे से इसमें। अब इसको अच्छे से फैला देते हैं। तो ये फैला दिया है भाई, पानी डालूंगी तो अपने आप फिर इधर उधर फैल जाएगा मिट्टी। तो कुछ दिनों बाद दिखाती हूँ आप लोगों को अपडेट कि पौधे इसमें
कम करने के बाद कैसे हुआ, अच्छे से हुआ कि नहीं, तो जुड़े रहिएगा नीलम पंखोली ब्लॉग में। तो ये पत्ते जो हैं, कल इनके छोटे छोटे पत्ते जो है मैं अलग करके सब्ज़ी बना लूँगी इनकी। तो अभी बज गए हैं 3:30। तो खाना वाना खा के मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि मैंने कपड़े सुखाए थे। और जब मैं छत पे आती हूँ सोचती हूँ जब जा ही रही हूँ तो अपने गार्डन के लिए भी कुछ ना कुछ सामान लेती जाऊँ। जैसे अभी मैं मिट्टी और खाद लेके आई हूँ, तो मिट्टी थोड़ी कम पड़ गई है इधर, जो है मिट्टी बिल्कुल है ही नहीं। तो इनमें मिट्टी, खाद और पानी सब डाल दिया है मैंने, अच्छे से भिगो दिया है मिट्टी को ताकि सूखा ना रहे। सब में डाल दिया थोड़ा थोड़ा पानी। छोटे से ही पौधे फूल गए हैं, मतलब इसमें बीज लगने वाले हैं अब, और कुछ में लग गए हैं, कुछ में अब लगेंगे। तो बस अब इनको अच्छे से देख रेख की ज़रूरत है। वैसे इन्हें अब ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पानी से फिर बीज अच्छे से नहीं होता है शायद। लेकिन इनके लिए जो छोटे छोटे पौधे हैं उनके लिए पानी वगैरह ज़रूरी है, तो पानी डाल दिया है। तो ये है राई की सब्ज़ी। और एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि ये है मणिपुरी राई। मणिपुरी राई क्योंकि ये मणिपुरी भैया ने मुझे दी थी बीज, तो उसी से मैं बीज बनाती रहती हूँ, ये देखिए। और फिर अगले साल के लिए तैयार रखती हूँ। शाम के बज गए हैं 4 और धूप भी अब छुप चुकी है। तो कपड़े वगैरह सब समेट के चलते हैं घर की ओर, और फिर करती हूँ थोड़ी देर आराम। और छत पे कई जगह काम चल रहे हैं इधर उधर, तो बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। तो चलते हैं फिर घर। अब धूप तो है नहीं तो क्या फ़ायदा, थोड़ी बहुत धूप ले ली जितनी लेनी थी। तो गार्डनिंग के साथ साथ धूप का भी आनंद मैं ले लेती हूँ। तो आधे पौधे इधर लगा दिए हैं इस वाले में, जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। और इसमें नई राई भी हो रही है, और बीच बीच में मैंने पौध लगा दिया है। तो इनमें भी खाद वगैरह आज मैंने अच्छे से डाल दिया है, पानी वगैरह, नीम खली मिक्स करके, ताकि पौधे ख़राब ना हो, क्योंकि ये कुछ पौधे ख़राब हो रहे थे। तो इस वजह से मैंने इसमें नीम खली मिला दी है। तो चलो, मेहनत का फल तो मिलेगा ही। बज गए हैं और मेरी बेटी ने भाई मेरे लिए ग्लास भर के चाय बना दी है। तो कह रही है कि मम्मी आप हमेशा कम पीती हो, तो आज मैंने आपके लिए ज़्यादा बना दिया है। तो अपनी बेटी के हाथों की बनी हुई चाय का आनंद लेते हैं। थैंक यू आलिया चाय के लिए। भाई मेरी बेटी ने आज मेरे लिए बहुत दिनों बाद चाय बनाई है। बहुत दिनों बाद सॉरी परसों भी बनाई थी ना, 1 हफ्ते पहले तो बनाई थी। अच्छा, तो बहुत दिन नहीं हो गए बेटा। नहीं, और आप क्या खा रही हो, दिखाना ज़रा। कुछ नहीं। मेरी बेटी खा रही है मलाई, और उसमें चीनी डाल के, और बॉर्नवीटा। टेस्टी लगता है क्या आपको? पेट भर गया। किसना च्यवनप्राश। तो खाना वाना खा लिया है हमने रात का। तो आले के पापा खा रहे हैं च्यवनप्राश। गले में खराश, खाओ लग गई गले को, खाओ, खिच खिच दूध मिटाओ। किसे ढूंढ रहे थे आप? ब्राउनी को। ब्राउनी सो गया हमारा। तो सुबह मौसम बिल्कुल कोहरा वाला था, उसके बाद फिर धूप, और रात को फिर कोहरे वाली मौसम। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और रात को एक बार इन्हें देखने ज़रूर आती हूँ बाहर। और एक उधर बैठा हुआ है।